क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20। तो इसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले ट्रेडिंग फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट। इसमें मैं तीनों अकाउंट जो है साइमल्टेनियसली बनाऊंगा, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, तीनों अकाउंट एक साथ बनाऊंगा। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए मैं इतना स्पेस छोड़ देता हूँ, इसके ऊपर मेरा ट्रेडिंग होगा और इसके नीचे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा और नीचे मेरी बैलेंस शीट है। चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले 17 क्वेश्चन में ऊपर सेल्स गिवन है, पर सेल्स, हाँ यहाँ सेल्स, तो सेल्स रिटर्न है कि नहीं हम देख लेते हैं। तो सेल्स है 9,20,000 लेस रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न को बोलते हैं बच्चों। तो रिटर्न इनवर्ड्स है 13,000 की। सेल्स 920 की है और रिटर्न इनवर्ड्स है 13,000। तो ये हो गया 9,07,000 आपका लेस करने के बाद। इसके बाद आपको यहां पर सेल्स के बाद परचेजेस गिवन है, लेकिन हमें सबसे ऊपर तो ओपनिंग स्टॉक लिखने होते हैं। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए आप। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 1,76,000। इसके बाद हम परचेजेस लिख सकते हैं। पहले परचेजेस नहीं लिख सकते, सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक ही लिखना होता है। परचेजेस है हमारे पास 6,83,000 और रिटर्न आउटवर्ड है हमारे पास 22,000। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न को बोलते हैं 22,000। तो ये आ गया हमारा 6,61,000। इसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट कर देता हूं मैं। एक बार सेल्स हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में मैंने डाल दिया इसको 24,000। इसके बाद गिवन है मेरे पास रेंट, वो इनडायरेक्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया मैंने। तो वो मुझे गिवन है 22,000। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि जो है 1 बाय 1 अकाउंट बनाए, मैंने जो है साइमल्टेनियसली सारे बना रहा हूं मैं अकाउंट्स। तो रेंट हो गया 22,000, फिर डिस्काउंट गिवन है 37,500। तो डिस्काउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। देन प्रिंटिंग गिवन है 7,200 की, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस 5,000 है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 14,000, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पोस्टेज एंड कोरियर्स, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे 6200। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस 9,000, वो भी इनडायरेक्ट है, तो वो भी हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देन बैड डेट्स हैं, वो भी हमारा है और इनडायरेक्ट ही है वो, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा हमारा 4,000। देन डेटर्स हैं आपके पास 2,20,000 के, वो आपको मालूम ही है कि एसेट में जाएंगे। तो मैं साइमल्टेनियसली सारे अकाउंट बना रहा हूँ। 2,20,000 क्रेडिटर्स हैं 1,28,000, वो लायबिलिटी में जाएंगे। क्रेडिटर्स 1,28,000 वो लायबिलिटी साइड में डाल दी मैंने।
इसके बाद लोन फ्रॉम साहिल, साहिल से लोन ले रखा 50,000 का, तो वो भी लायबिलिटी है। लोन टू साहिल होता तो एसेट होता, अगर लोन देंगे तो एसेट है, लोन ले रखा है तो लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम साहिल तो वो भी हमारे लिए जो है लायबिलिटी है, तो वो भी हमने जो है लायबिलिटी साइड में डाल दिया। देन कैपिटल ड्राइंग्स, तो कैपिटल आपको गिवन है 5,25,000 और लेस ड्राइंग्स, आपको मालूम है ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस कर देते हैं, वो गिवन है 19,100। ये आपका आ गया 5,05,900। और इसके बाद आपको गिवन बिजनेस प्रीमिसेस, वो एसेट है, बिजनेस प्रीमिसेस वो आपको गिवन है 3,90,000 की। और इसके बाद फर्नीचर, वो भी एसेट है, वो है आपके पास 15,000। इसके बाद नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टॉक गिवन है 2,40,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो ये दो जगह जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 2,40,000 और एक बैलेंस शीट में जाएगा एसेट में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी चीज होती है वो दो जगह जाएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट में। सारी आइटम हमने पोस्ट कर दी हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को अब क्लोज कर लेते हैं, चलिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो है क्रेडिट साइड वही एक्स्ट्रा, तो क्रेडिट साइड हो गया आपका 11,47,000 और 11,47,000 में से ये डेबिट साइड के आइटम्स माइनस कर दीजिए आप, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है डेबिट साइड के आइटम से तीनों माइनस कर दीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,86,000। अब इस 2,86,000 को आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रॉस में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रॉस में ट्रांसफर कर दीजिए 2,86,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा है, 2,86,000 बड़ी साइड है और ये सब मिलाकर कम है, तो हमारा नेट प्रॉफिट्स आ जाएगा भाई यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा है तो नेट प्रॉफिट्स आएगा। तो नेट प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा आ गया 1,81,100। ये नेट प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, 1,81,100 तो 5,05,900 प्लस 1,81,100, ये आ गया 6,87,000। और इसके बाद टोटल कर लेंगे, इसमें 1,28,000 प्लस कर लीजिए और 50,000 प्लस कर लीजिए, तो ये आपका 8,65,000 लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है। और एसेट साइड का भी टोटल करेंगे तो यही आ रहा है 8,65,000। तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई भाई इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आई विश कि आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन पूरा।